आदेश आदेश। धनु राशि धनु लग्न वालों, बुध का वक्री काल आपके जीवन में खुशियां अवश्य लाएगा। थोड़ी परेशानियां होंगी लेकिन उपायों के द्वारा उन परेशानियों का समाधान भी हो जाएगा। भाग्य स्थान में यह गोचर है, इसलिए भाग्य की बढ़ोतरी आपके होगी। भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह खराब प्रभाव नहीं देता। धनु राशि वाले परेशान चल रहे हैं। हमने बताया कि ना साढ़े साती है आप पर, ना ही ढैया है, ना पनौती है, ना कंटक शनि है, फिर भी राहु के कारण परेशान है धनु राशि वाले लोग। तो राहु का एक गजब प्रयोग आपको इस वीडियो के दौरान बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। बुध का वक्री काल अन्वेषण के कार्य में यदि आप हैं तो आपको काफी अप करेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके कैरियर में ये थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न करने वाला है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। शाबरमंत साधक प्रवीण है आपके साथ। तो उपाय ऐसे कि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक विचार, सकारात्मक थॉट्स, सकारात्मक एनर्जी आपके जीवन में अवश्य प्रवेश करेगी। बस उपाय आप करने वाले चाहिए तो लाभ आपको होना प्रभु की इच्छा से 99% तक संभव होगा। 1% तो प्रभु की इच्छा और आपकी कुंडली जिसमें कि जो दशाएं चल रही हैं उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। आदेश आदेश। मैं शाबरमंत साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए बुध का वक्री काल कैसा रहेगा। देखिए 6 अगस्त को बुध देव जो हैं वो वक्री हो गए हैं आपके नवम भाव में। आपके सप्तमेश और दशमेश हैं ये। तो सप्तमेश और दशमेश नवम भाव में वक्री हुए हैं। आपको यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जीवन साथी से थोड़ी मोटी आपकी नोक झोंक, जीवन साथी से मन मुटाव हल्का फुल्का, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। दैनिक आमदनी को ये बढ़ाएंगे, भाग्य की बदौलत आपके दाम्पत्य जीवन को भी संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी, वो कहते हैं ना कि आज जहाँ 4 बर्तन होते हैं वह खटखट की आवाज तो आती ही है, और लुढ़केंगे बर्तन तो आवाज तो होगी ही। तो वही बात है और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आपके दशमेश भी हैं तो कैरियर भाव नवम भाव में बैठे हैं। तो यहां पर आपके लिए दिक्कत तो नहीं, लेकिन दिक्कत की शुरुआत होगी। क्या? जो आपके विरोधी हैं आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, वो आपके लिए आपके षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे आपके खिलाफ। ताना बाना बुनना शुरू कर देंगे। तो उस ताना बाना को बुनने से पहले ही आपको समाप्त करना होगा। वो क्या उपाय आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि उस ताने बाने में क्या क्या हो सकता है। उस ताने बाने में हो सकता है आपको फंसा देना। उस ताने बाने में हो सकता है आपके व्यापार को ठप कर देना। उस ताने बाने में हो सकता है आपके कैरियर को चोट पहुंचाना। शनि और बुध आमने सामने रहेंगे तो यहां पर शनिदेव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपके 3rd हाउस में है। यहां पर ये लाभप्रद स्थिति बनाएंगे। लेकिन शनि और बुध आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो भैया जरूरतमंदों की सहायता आपको अवश्य करनी है और एलर्जी संबंधी रोगों से बचना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। रोजाना नहाएं, अच्छे कपड़े पहने, चंदन का इत्र लगाएं, इससे बुध देव की स्ट्रांगनेस आपको मिलेगी। अब 23 अगस्त को ये कर्क में चले जाएंगे वक्री अवस्था में ही। तो यहां पर आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। जो शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा है अब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी यहां पर दिखाई देती है। वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वो हो नहीं पाएगा जो उपाय हम बताएंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट करेंगे। दाम्पत्य जीवन के जो मतभेद हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो वहां पर भी थोड़ा अप एंड डाउन आएगा। अब यदि वो आपके साथ धोखा कर रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा, या कहीं भी कुछ गोलमाल है, कुछ घाल मेल है, कुछ कलाकारी है, तो उसका पता कहीं ना कहीं चल जाएगा, जिसके कारण मामला डिसबैलेंस होने की ओर अग्रसर होगा। अब 29 अगस्त को यहीं पर अष्टम स्थान में ही बुधदेव मार्गी होंगे।
तो यहाँ पर इनके मार्गी होने से जो खोज परख कार्यों में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कि आप खोज करते हैं, अन्वेषण का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आप संभल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नौकरी और जॉब आपकी है वो यहाँ पर अभी थोड़ी सी दिक्कत में रहने वाली है, कि षड्यंत्र किया गया है ना, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत भैया, हम गोचर की स्थिति बता रहे हैं, उपाय और समाधान दोनों पर विस्तृत चर्चा आपको बताएंगे। अब 5 सितंबर को ये सिंह राशि में चले जाएंगे और मार्गीय अवस्था में, तो यहां आपके लिए फिर से अच्छा हो जाएगा। कैरियर में आपके बूम आएगा, कैरियर ग्रो करेगा, दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कतें थी वो समाप्त होंगी, बिजनेस में कहीं लॉस हुआ था तो वो लॉस पूरा होना शुरू हो जाएगा, पार्टनरशिप में जो बिजनेस में कहीं दिक्कत थी वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मतलब कुल मिलाकर के 5 सितंबर को फिर से स्थितियां आपके लिए शुरू अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 6 अगस्त से 29 अगस्त तक मामला अप एंड डाउन रहने वाला है। अब सबसे पहले तो बुध की नकारात्मकता को दूर कैसे करें। हरी घास पर चलना है आपको। कब चलना है? सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, कम से कम 3 मिनट, अधिक से अधिक 6 मिनट। इससे षड्यंत्र जो है वो शत्रुओं के धरे के धरे रह जाएंगे। गणेश जी की आराधना कीजिए। क्या मंत्र है गणेश जी का? ओम ग्लोम गंगणपते नमः। इस मंत्र की कम से कम 1 माला, और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो 5 माला कीजिए, समय है तो। ओम ग्लोम गंगणपते नमः। इस मंत्र के करने से बुद्धि तीव्र हो जाएगी, स्मार्ट बुद्धि वाले आप बनेंगे, और शत्रुओं की चाल को पहचान करके वो उल्टा ही वार आप शत्रुओं पर कर देंगे। देखिए, इसको बोलते हैं उपाय, इसको बोलते हैं रामबाण। हमला करने वाले के हमले को समझ करके उससे पहले उस अस्त्र को उसी पर प्रयोग कर देना, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून यही तो करते हैं, तभी तो इतने बड़े एम्पायर बनते हैं। छोटे मोटे सब बिजनेस सब उनके एम्पायर में शामिल होते चले जाते हैं। मेहनत किसी और ने की होती है, नाम उनका हो जाता है क्योंकि एम्पायर उनका है। तो आपको भी अपना एम्पायर इसी तरीके से गेन करना है इन उपायों से। अब राहु का क्या उपाय करें जिसने आपकी जिंदगी में 7.5 खत्म होने के बाद भी उथा पुथल मचा रखी है, खलबली मचा रखी है। वीडियो पूरी लेकर के आएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी एक उपाय बताते हैं। आपके पुराने पहने हुए कपड़े जो दूसरा पहन सके इस लायक हो, ऐसे कपड़े निकाल लीजिए। मंगलवार उनको पहले सर्फ आदि से धो लीजिए और उसके बाद उनको 2, 3, 4 घंटे के लिए नमक पानी में घोलकर उसमें डुबो करके रख दीजिए। 3, 4 घंटे बाद उनको उस नमक के पानी से निकालिए, साफ पानी से धोइए और सुखा दीजिए। बुधवार को, अगले दिन, मंगलवार को यह सब कर लिया, बुधवार को कोड़ियों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को उन कपड़ों को दान कर दीजिए। 5 बुधवार, 11 बुधवार, 21 बुधवार ऐसा करिए। आपके जीवन से जो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है वो हटना शुरू हो जाएगा। जीवन फिर से आपका पटरी पर आ जाएगा। जो 7.5 आपने झेली है उसके बाद अभी तक नहीं संभल पाए राहु के कारण, अब आपका जीवन इस उपाय के बाद स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अपनी जन्म पत्रिका हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भैया वीडियो अच्छी लगी, मेहनत करके बनाते हैं, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर मां।